देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जो सबसे पहले हम सीखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट को, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को डिस्कस करेंगे। तो सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट की मैं बात करूं उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, हालांकि इस चीज़ को हम कल या परसों पढ़ने वाले हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं कैट नोटेशन। कैट नोटेशन है ना। फंक्शन को लिखने का एक और तरीका है, इसको कहते हैं कैट, KET, कैट, कैट नोटेशन। ये फंक्शन को एक लिखने का तरीका है। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्रा नोटेशन, एक होता है कैट नोटेशन, और एक होता है ब्रा कैट नोटेशन। तो इसको हम कल देखेंगे जब हम लीनियर वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे। तो यहां पर कैट नोटेशन में फंक्शन को लिखा हुआ है और ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट में है। ऑर्थोनॉर्मल स्टेट क्या है मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। जो ऑर्थोगोनल भी हो और जो क्या हो नॉर्मलाइज भी हूं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोनॉर्मल और नॉर्मल कहते हैं। तो हमारे पास तीन फंक्शन है, फाई 1, फाई 2, फाई 3 और n तक है ऐसे। ये सारे कैट नोटेशन में जो भी दिखाए गए सारे ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स में है और किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स की अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब इनको लीनियरली अगर कॉम्बिनेशन इनका किया जाए तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी किसको शो करेगा, वो भी एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को शो करेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन इनका कैसे बनाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ये जितने भी स्टेट्स हैं इन स्टेट्स को लिख दिया मैंने एज इट इज और इनको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दिया। C1 एक कांस्टेंट है, C2 एक कांस्टेंट है, C3 एक कांस्टेंट है। लगातार कांस्टेंट से इनको मल्टीप्लाई कराते चले गए। ये एक प्रॉपर्टी होती है लीनियर ऑपरेटर करके एक चीज होगी जो कल पढ़ेंगे हम। तो एक प्रॉपर्टी होती है, तो इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया जिसको एल्जेब्रिक समेशन करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट। सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट में ये जो फंक्शन है, जितने भी फंक्शन हैं ये नॉर्मलाइज होंगे यदि इनके जो C1 स्क्वायर है, C2 स्क्वायर है, C3 स्क्वायर है, इन सभी का एल्जेब्रिक समेशन एक हो जाए। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर है क्या, तो ये हमने एक चीज पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी को लिखा था हमने साई x और इसका हमने कर दिया था स्क्वायर और dx। ठीक है, तो वो जो चीज है उसको लिख रखा है C1 स्क्वायर, उस वैल्यू को यहां पर नाम दे दिया C1 स्क्वायर। तो जब हम बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ते हैं एक रेंज में, जब प्रोबेबिलिटी को ऐड करते जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली है क्या कि एक पर्टिकुलर रेंज में बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करा दिया, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जो हम करते हैं उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। और ये C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर क्या है, इंडिविजुअल स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी है। और ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि C1 स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट अ पार्टिकल फॉर फाई 1 स्टेट। इसी तरह से फाई 2 स्टेट के लिए होगा ये C2 स्क्वायर, इसी तरह से फाई 3 स्टेट के लिए होगा ये C3 स्क्वायर। ये दोनों जो चीजें लिखी हुई है इन दोनों के ऊपर बनेंगे हमारे पास क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है दोनों, इनके ऊपर हमारे पास बनेंगे क्वेश्चन। यहां तक बात क्लियर है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर अ सिस्टम, कंसीडर अ सिस्टम whose initial state, consider a system whose initial state at t is equals to 0, initial state at t is equals to 0 is given in terms of three orthonormal state, three orthonormal states और स्टेट्स वेक्टर, 3 ऑर्थोनॉर्मल स्टेट वेक्टर। एक हमें दिया है psi1, एक हमें दिया है psi2 और एक हमें दिया है psi3। ये 3 हमें ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स गिवन है। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इक्वेशन दी है हमें। इक्वेशन क्या है, psi x0 फंक्शन ए इक्वल्स टू 1/2 √2 psi1 प्लस a psi2 प्लस 1/5
साई 3, ये दिया है। ए इज अ रियल कांस्टेंट, ए इज अ रियल कांस्टेंट। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट फाई इज नॉर्मलाइज्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए so that phi x0 is normalized, है ना। ऑप्शंस हमें दिए हैं। ऑप्शन ए है 1/10 रूट में, ऑप्शन बी है √3/10, ऑप्शन सी है √10 और ऑप्शन डी है 10/√3। ठीक है, हमें बोला है कंसिडर अ सिस्टम हुज इनिशियल स्टेट एट t इक्वल्स टू 0। इनिशियल स्टेट t इक्वल्स टू 0 है, इज गिवन इन टर्म्स ऑफ 3 ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स। ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स कौन कौन सी है? φ1 है, φ2 है, φ3 है। हमें फंक्शन दे रखा है, लीनियर स्पेस की तरह लिख के दे रखा है, यानी कि इस फंक्शन को ऐसे लिखा हुआ है लीनियर फॉर्म में। तो c1 की वैल्यू यहां पर गिवन है 1/√2, c2 की वैल्यू कितनी है a है, और c3 की वैल्यू है कितनी, 1/√5। तो वी नो दैट कि अगर ये फंक्शन नॉर्मलाइज है तो c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, वी नो दैट if function is normalized, उस केस में c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर, इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। c1 जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1/2, तो ये बन गया 1/2। c2 स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर और c3 स्क्वायर मीन्स 1/5, और ये आ गया 1। ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 1 माइनस 1/2 1/5। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 10, तो यहाँ बनेगा 10, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 2, तो ये आ गया 3/10। तो a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3/10, a की वैल्यू आ गई √3/10। करेक्ट, सही है। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। बी जो है इसका सही आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज regarding to be psi1, psi2 और psi3। psi1, psi2, psi3 से रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इनकी बताओ जल्दी। P1 होगा किसके इक्वल, C1 स्क्वायर के। P2 होगा किसके इक्वल, C2 स्क्वायर के। और P3 होगा किसके इक्वल, C3 स्क्वायर के। बताओ जी क्या वैल्यू आएगी। C1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2। C1 स्क्वायर की वैल्यू 1/2। C2 आपने निकाला है √3/10, तो ये कितना हो जाएगा, 3/10, और ये कितना हो जाएगा, 1/5। यही आएगा, बोलिए साहब, यही आंसर आएगा। सभी का आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज let the state of system be denoted by psi equals to a1 phi1 plus a2 phi2 if the probability that the system is in state phi1,
phi1 is double of that in phi2 then value of a1 and a2। तो a1 एंड a2 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस आपको जो दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। ऑप्शन ए है a1 इज इक्वल्स टू 2/3 एंड a2 इज इक्वल्स टू 1/3। ऑप्शन बी है a1 इक्वल्स टू √2/3 और a2 इज इक्वल्स टू √1/3। ऑप्शन सी है a1 इज इक्वल्स टू 1/√3 और a2 इज इक्वल्स टू 1/√3 और डी है नन। हाँ जी, कैसे करेंगे बताओ, क्या आंसर आएगा? जो गिवन है आपको, गिवन ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज इन phi1 c1 स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ c2 स्क्वायर, ये गिवन है। गिवन है आपको c1 स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ c2 स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है आपको। और यहां पर लेट द सिस्टम, ये a1 वैल्यू हो गई c1 स्क्वायर की और a2 जो वैल्यू है वो हो गई किसकी वैल्यू? c2 स्क्वायर की। तो फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है। तो सिंस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर ये को होगा 1, c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर की वैल्यू होगी 1। ठीक, और c1 स्क्वायर का मतलब हो गया, आपको गिवन है c1 स्क्वायर का मतलब हो गया a1। यहां देखो ना, c1 स्क्वायर 1/2 है, तो c1 स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर और c2 स्क्वायर, एक मिनट रुको, यहां इसके अकॉर्डिंग देखो, c1 स्क्वायर की वैल्यू 1/2, c2 स्क्वायर a स्क्वायर और c3 स्क्वायर 1/5। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है? c1 स्क्वायर की वैल्यू a1 स्क्वायर और c2 स्क्वायर की वैल्यू a2 स्क्वायर। तो ये हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये दे रखा है 2a2 स्क्वायर, 2a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो 3a2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां से a2 की वैल्यू क्या आ गई? √1/3। a2 की वैल्यू √1/3 आ गई, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी √2/3। करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा बी, a1 इक्वल्स टू √2/3 और a2 इक्वल्स टू √1/3। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। A particle can be in two different states. A particle can be in two different states. Two different states given by orthonormal. Given by orthonormal wave function, orthonormal wave function psi1 and psi2. If the probability of being in state psi1 is 1/3, find out the normalized wave function for the particle. Normalized wave function, find out the normalized wave function for the particle. तो इस पार्टिकल के लिए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑप्शंस आपको दिए हैं, मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए है साई इक्वल्स टू
√2/3 psi1 प्लस 1 √1/3 psi2। ऑप्शन बी है psi इक्वल्स टू 1/√3 psi1 प्लस √2/3 psi2। ऑप्शन सी है psi इक्वल्स टू 1/√3 psi1 प्लस 5/√3 psi2। ऑप्शन डी है नन। ठीक है, करिए साहब क्या आंसर आएगा। पार्टिकल कैन बी इन टू डिफरेंट स्टेट्स गिवन बाय ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन psi1 एंड psi2। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट 1 इज 1/3, c1 स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 1/3। फाइंड आउट द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर द पार्टिकल। तो c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। रूल लगा दो, कंसेप्ट लगा दो, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू आपको गिवन है 1/3, तो ये है c2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो c2 इक्वल्स टू हो गया 2/3 c2 स्क्वायर। तो यहां से c2 की वैल्यू आ गई कितनी, √2/3। लीनियर कॉम्बिनेशन में फंक्शन लिखोगे c1 psi1 प्लस c2 psi2। तो c1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, c1 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3 psi1 और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2/3। तो ये हो जाएगा √2/3 psi2। तो ये फंक्शन आ गया और आंसर कौन सा आ गया, आंसर आ गया बी। बी आंसर आ गया। सही है, क्या ऑप्शन आ जाएगा, बी आ जाएगा। आ गया बी आंसर। क्वेश्चन इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल। द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, normalized wave function of a particle is given by psi equals to 1/√3 psi1, 1/√3 psi1 plus √2/3 psi2, where psi1 and psi2 are two orthonormal eigenstates of Hamiltonian operator eigenstates of Hamiltonian operator with energy eigenvalue E0 and 4 E0 respectively, E0 and 4 E0 respectively। सबसे पहला है क्वेश्चन है फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी। क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी when it is in the state psi, when it is in the state psi। और ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑप्शन ए है 3 E0, ऑप्शन बी है 2 E0, ऑप्शन सी है E0 और ऑप्शन डी है 4 E0। देखो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल ली एनर्जी की इस तरह के फंक्शंस के लिए, तो उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है एल्जेब्रिक समेशन के सी के स्क्वायर, यानी कि सी का मतलब है प्रोबेबिलिटी और ई के। यहां पर हमें दो आइगन स्टेट्स दी है, तो इसके लिए हम लिखेंगे C1 स्क्वायर और E1 और ये हो जाएगा C2 स्क्वायर और E2। C1 स्क्वायर की वैल्यू साफ साफ दिख रहा है यहां से कितनी है, 1/3 है, और C2 स्क्वायर की वैल्यू साफ साफ दिख रहा है कितनी है, 2/3 है। C1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, C2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3। E1 की वैल्यू दे रखी है E0 और E2 की वैल्यू दे रखी है 4 E0। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू रखोगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी। C1 स्क्वायर कितना हो गया, 1/3 और E1 की वैल्यू हो गई E0।
प्लस C2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2/3 और E2 जो E2 की वैल्यू है वो कितनी हो गई 4E0। पूरे में से कॉमन कितना आ गया 1/3 कॉमन आ गया, 1/3 कॉमन आ गया तो ये कितना हो गया 4 2 जा 8, 8 + 1 ये हो गया 9, तो ये हो गया 9E0। कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आ गया 3E0। तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट आ गया 3E0। फाइनल आंसर क्या आ गया 3E0। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना बहुत काम आएगा। क्लियर है यहां तक? हैज टू आइगन स्टेट्स, अ पार्टिकल हैज टू आइगन स्टेट्स psi1 and psi2 with the corresponding energy with the corresponding energy with the corresponding energy being E1 and E2 respectively, E1 and E2 respectively. The particle has respectively, the particle has respectively 40% and 60%, 40% and 60% probabilities of being found in the state psi1 and psi2. What is the wave function of the particle? What is the wave function of the particle? wave function छोड़ो, आपको वैल्यू निकालनी है एनर्जी की। What is the average energy of the particle? या what is the expected energy? What is the expected energy value of the particle? Expected ब्रैकेट में लिख लो एवरेज, एवरेज एनर्जी वैल्यू ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ऑप्शंस आपको दिए हैं। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए E इक्वल्स टू ये हो गया 2E1 अपॉन 5 प्लस 3E2 अपॉन 5। ऑप्शन बी है E इक्वल्स टू 3E1/5 प्लस 2E2/5। ऑप्शन सी है E इक्वल्स टू 3E1/5 प्लस E2/5 और ऑप्शन डी है नन। ठीक है, कैसे करोगे? सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। P1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 40%, यानी कि 40/100, और P2 यानी कि C2 स्क्वायर जो है वो आपके पास है 60/100। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी यानी कि C1 स्क्वायर ये है 40/100 और C2 स्क्वायर ये है 60/100। ये दोनों वैल्यू दे रखी है मैं, तो यहां से इसको लिख दो 40/100 को कितना लिख दोगे? इसको लिख दोगे 2/5 और इसको कितना लिख दोगे 3/5। फिर आपको एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेड एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? C1 स्क्वायर E1 प्लस C2 स्क्वायर E2। ठीक है, तो C1 स्क्वायर E1, C1 की वैल्यू कितनी हो गई 2/5, तो ये हो गया 2/5 E1 और ये कितना हो जाएगा 3/5 E2। कौन सा ऑप्शन हो गया? कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। करेक्ट आंसर क्या आ गया? ए आंसर आ गया। सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ए आंसर इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल, द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल is given by psi n equals to 1/√2
साई नॉट प्लस आयोटा साई वन, आयोटा लगाया हुआ है आयोटा, वेयर साई नॉट एंड साई वन आर नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट, normalized eigenstates with energies है ये energies with energies E naught and E1 respectively the Hamiltonian in the state psi is, Hamiltonian का मतलब है एनर्जी, the Hamiltonian का मतलब है एनर्जी, Hamiltonian in the state psi is, ऑप्शन ए है E नॉट अपॉन 2 प्लस E1, ऑप्शन बी है E नॉट अपॉन 2 माइनस E1, ऑप्शन सी है E नॉट माइनस 2E1 अपॉन 3, और ऑप्शन डी है E नॉट प्लस 2E1 अपॉन 3। क्या ऑप्शन आएगा तो कर दोगे। आयोटाइज का ध्यान रखना, सेकंड वाला जो है C1 स्क्वायर तो बनेगा 1/2 और C2 स्क्वायर बनेगा आयोटा स्क्वायर वैल्यू दे देगा -1, तो उसका ध्यान रखना बस, वो नहीं तो गड़बड़ कर देगा तुम्हारा। तो मेरे को तो आंसर दिख रहा है बी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आएगा या डी आएगा। C2 को कर दिया माइनस आयोटा, ट्रांसफर निकाल लिया, यही क्या होगा C2 स्क्वायर इक्वल्स टू -1 लिखा होगा है ना। देखो इस तरह के क्वेश्चन जहां पर ये आयोटा वाला फंक्शन हो, आयोटा यहां पर लगा हुआ है आयोटा, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आपको वेव फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर वेव फंक्शन साई इक्वल्स टू सी, ये वैल्यू है 1/2, जो रियल पार्ट है वो एज इट इज, हाँ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर 1 नहीं बनेगा ना, इसलिए कंसीडर करना पड़ेगा तुम्हें C 1/2, समझ गए, यहां कंसीडर करना पड़ेगा आपको साई नॉट प्लस यहां फाई 1 है, फाई 1 ये हो गया, ये आपने कंसीडर कर लिया ऐसे कोई फंक्शन, ये फंक्शन कंसीडर कर लिया, तो अब इसको आप एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये हो गया C/√2 फाई नॉट प्लस C फाई 1, ये कंसीडर कर लिया। यहां से अब आप लिखो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर की 1 के बराबर आनी चाहिए, और यहां जब आप लिखोगे तो 1/2 और ये -1, ये -1/2 वैल्यू देगा, जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्या हो गया C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ C1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई C²/2, और ये कितना हो गया C स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी, और वो आ गई √2/3, C की वैल्यू आ गई √2/3। तो अब आपके पास फंक्शन बन गया, तो फंक्शन जो बन गया वो क्या बन गया, C की वैल्यू आपने रखी √2/3, तो C1 हो गया 1/√3, ये हो गया 1/√3 फाई नॉट, और ये हो जाएगा √2/3, और ये हो गया फाई 1, तो ये हो गया C1 स्क्वायर और ये हो गया C2 स्क्वायर, ये हो गया C1 स्क्वायर और ये हो गया C2 स्क्वायर। अब यहां से अब आंसर निकाल लो। C1 स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1/3, तो E की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1/3, और कितना है E0, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, और कितना है E1, तो पूरा आंसर कितना आ गया 1/3 कॉमन आ गया,
तो ये कितना हो जाएगा E0 प्लस 2E1, तो ये आंसर आएगा डी ऑप्शन आएगा डी। जो अभी तक हमने करते हुए आए हैं उसको देखते हुए आप झट से इसको करोगे तो आंसर आपका बी निकल जाएगा, जो आपने निकाला भी आंसर, और उससे क्वेश्चन हो जाएगा गलत, और हो भी गया है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हम रूल्स यूज कर रहे हैं, ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू 1 हो जाए, वो यहाँ पर बन नहीं रही है तो उस केस में फिर हमें फंक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्लियर है यहाँ तक?